अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की मालूमात आपके लिए बहुत बड़ा पैगाम है। ऐसे लोग खासकर जो पहली मर्तबा उम्रा पर जाएंगे उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज और बहुत बड़ा बेनिफिशियल ये वीडियो होगी। उसकी वजह यह है कि मैं आपको बताता चलूं, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि मैं बार बार उम्रा क्यों नहीं कर सका। मतलब कि मैं ज्यादा उम्रे करने चाहता था, क्यों नहीं कर सका। आखिर मुझसे गलती क्या हो गई थी कि जिसकी वजह से मैं ज्यादा उम्रे से महरूम रहा हूँ। असल में हुआ कुछ यूं कि फर्स्ट टाइम मैं उम्रे पे गया था और मक्का पाक में तकरीबन मेरा 8 दिन का स्टे था। अक्सर आपको पता होगा कि जो लोग भी 21 दिन के लिए उम्रे पे जाते हैं मोस्टली उसका 8 से 10 दिन का मक्का पाक में पहला स्टे होता है। सिमिलरली मेरा भी 8 दिन का स्टे मक्का पाक में था। तो मैं पहला उम्रा तो आपको पता है ना कि लाहौर एयरपोर्ट या जिससे भी जाए वहां पे आपने हराम बांधना होता है। तो सिमिलरली मैंने भी इसी तरह ही किया, वहां से हराम बांध के उसको बड़ा उम्रा भी अक्सर लोग बोलते हैं। वो तो एक करना ही करना होता है, वो तो उम्रा मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद 8 दिन मेरी किस्मत देखिए कि मैं उम्रा ही नहीं कर सका, तवाफ करता रहा हूं। अब इसकी मेन रीजन क्या थी, किस वजह से मेरे साथ ये हुआ कि मैं 8 दिन में दोबारा उम्रा ही नहीं कर सका। असल में मुझे पता ही नहीं था कि दोबारा उम्रा कैसे करते हैं। इतना पता था मस्जिद आयशा से उम्रा होता है। मुझे लगता था मस्जिद आयशा बहुत ज्यादा दूर होगी, वहां पे जाना भी बड़ा मुश्किल होगा। बस अड्डे का भी मुझे नहीं था पता, कहाँ से बैठना होता है। और मैंने अपने दिमाग से भी काम नहीं लिया, किसी से मैंने सलाह मशवरा किसी से पूछा ही नहीं मैंने कि किस तरह उम्रा करते हैं। बस खुद ही अपने माइंड में एक मैंने सवाल रेज किया कि ये बड़ा मुश्किल है, बड़ी दूर मस्जिद होगी, बड़ी मुश्किल करना पड़ता है। और खुद ही मैंने थोड़ा सा सुस्ती का मुजाहरा कर दिया। और यकीन जानिए कि 8 दिन मैं कुछ भी ना उम्रा किया, उतनी देर में फिर मदीना पाक के लिए गाड़ी आ गई तो मैं मदीना पाक चला गया। 10 दिन मदीना पाक में मैंने स्टे किया और फिर उसके बाद वापसी मक्का पाक में आया, फिर उम्रा अदा। जो मदीना पाक से हम जुल्हुलैफा के मकाम से अबेर अली जो वहां से हम जाकर एहराम बांधते हैं ना, वहां से फिर मैंने दोबारा से उम्रा किया। 2 उम्रे सिर्फ किए। लेकिन फिर मक्का पाक में एक दिन मैं फजर की नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकल रहा था तो कुछ लोग, काफी ज्यादा लोग, शायद एक ग्रुप आया हो, वो कह रहे थे हम उम्रा करने जा रहे हैं, चलो चलो उम्रा करने जाएं। तो वो मेरे ख्याल से वाशरूम नंबर 7 और 8 इस साइड से वो ना जा रहे थे आगे, तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। एहराम मेरे पास था। तो जैसे ही थोड़े से फासले पर आगे गए तो आगे काफी ज्यादा गाड़ियां लगी हुई थी, हर 10 मिनट के बाद गाड़ी आ रही थी वहां पे। तो मैं भी इस तरह गाड़ी के अंदर फौरी तौर पर बैठ गया। और जब गाड़ी थोड़ा सा दरमियान में चली गई तो फिर काफी दोस्तों ने मुझसे पूछा कि तुमने टिकट खरीदी। मैंने कहा नहीं। कहते उम्रे के लिए मस्जिद आयशा जाने के लिए तो टिकट बस की खरीदते हैं, बस के अंदर से नहीं मिलती, ये बाहर से मिलती है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, लेकिन मुझे थोड़ी सी खुशी भी हुई, चले मेरे 4 रियाल बच गए हैं तो मैं मुफ्त में उम्रा करूंगा। बहरहाल कभी मेरा दिल करे अब टिकट लेनी चाहिए, उतर के वहां से टिकट ले लूं। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, गलती होगी, जाने दो। तो फिर मैं इसी तरह ही मस्जिद आयशा में पहुंच गया, वहां से उम्रा की नीयत की, एहराम बांधा और वापिस आ गया। और बाद में मैं इतना पछताया कि ये तो बिल्कुल आसान सा तरीका था, मैं तो रोजाना एक उम्रा कर सकता था, इवन के 2 उम्रे भी रोजाना कर सकता था। तो कितनी बड़ी गुताही हुई है मुझसे कि थोड़ी सी सुस्ती की वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि उम्रा करना कितना आसान है मस्जिद आयशा से। बहरहाल ये मकसद आपको बताने का ये है कि जो लोग पहली मरतबा खासकर उम्रा पर जाते हैं उनसे ये गलती हो सकती है कि उनको लगे मस्जिद आयशा जाना कितना मुश्किल है या कैसे जाएंगे। आप सिर्फ एक दफा कोशिश कर लेना, उसके बाद आपको इतना अच्छा लगेगा, मजा आएगा और काम आसान हो जाएगा कि आपका रोजाना उम्रा करने को दिल चाहेगा। काइंडली ये वीडियो मेरी जो जो भी देख रहा है दूसरों तक शेयर भी कर दे। अगर एक भी बंदे ने ये वीडियो देखकर इस पे अमल कर लिया तो यकीन कीजिए आपको भी बहुत बड़ा सवाब होगा। असल में जब पहली मरतबा मैं उम्रे पे गया था ना, तो मैं बार बार इरादा करता था, पैसे मेरे पास मौजूद थे तो मैं बार बार इरादा करता था कि मैं उम्रे पर जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, पैसे मेरे पास है। लेकिन शैतानी वसवसे आते हैं ना, कभी सोच आए कि इन पैसों की कोई चीज बड़ी ले लूं, कभी दिल करे ये काम कर लूं, कभी दिल करे वो काम कर लूं। तो इस तरह माइंड आगे पीछे होता जा रहा था, उम्रे वाली साइड पे कम हो रहा था, लेकिन नीयत थी। फिर मैंने कहा अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। और फिर मैंने अचानक से उम्रे के लिए पैसे जमा करवा दिए और अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कर लिया। और यकीन कीजिए उससे पहले जो 3-4 बड़े बड़े काम मेरे माइंड में आ रहे थे ना कि काश मैं ये कर लूं, उम्रा ना करूं, ये कर लूं, इस पैसों का ये कर लूं। तो जब उम्रा करके वापस आया तो थोड़े ही अरसे में जो मैं काम पहले सोच रहा था कि ये मैं कर लेता हूं उम्रा की जगह पे, अल्लाह ताला ने ऐसा कर्म किया कि वो सारे काम मेरे हो गए, उम्रा भी हो गया, वो सारे काम भी हो गए। ये बात भी आपको बताने का मकसद है, अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूं कि अगर आप उम्रे का इरादा करते हो, आपके पास पैसे मौजूद हो, तो आप कोशिश करें कि आपके जहन में कोई भी और काम आए कि इन पैसों का मैं प्लाट ले लूं या मोटरसाइकिल ले लूं या कोई और बड़ा काम आपके माइंड में आए तो वो मत कीजिएगा। अल्लाह ताला के घर जाइएगा, देख रहा है ऐसी बरकत होगी कि उस बरकत से उम्रा भी आप करेंगे और आप
जो जो आपकी जायज़ ख्वाहिशात हैं वो भी पूरी करेंगे। मेरे साथ एक मसला ये पेश आया था कि मैंने डायरेक्ट वीज़ा नहीं लिया, मुझे मालूम नहीं था उन दिनों में, तो एआटा कंपनी से डायरेक्ट वीज़ा लेना चाहिए था, मैंने किसी थर्ड पर्सन से वीज़ा ले लिया, वो मुझे बाद में पता चला। तो मैं उस थर्ड पर्सन को, मेरे काफ़ी रेफरेंस वाला था, बड़ा मेक श्योर करता रहा कि मैंने रहाइश बिल्कुल करीब लेनी है, मुझे आपने दूर रहाइश नहीं देनी, 400-500 मीटर पर रहाइश होनी चाहिए, होटल अच्छा होना चाहिए। लेकिन जब मुझे पता चला उम्रा पर जाने से कुछ दिन पहले कि ये थर्ड पर्सन से मैंने वीज़ा लगवा लिया है, असल पार्टी कोई और थी, फिर मुझे आइडिया हो गया कि जो जो मैंने इनको बातें की है, इनके सामने तो मेरी बातें वर्थ रखती हैं, लेकिन ये आगे बताएंगे, वो आगे तो वो रेफरेंस थोड़ा सा दूर का हो जाता है, तो वो इतना आपका काम अच्छे तरीके से नहीं होता जितना डायरेक्टली हो जाता है। वही हुआ, मैं दो चीज़ों के दरमियान में फंस गया। मिसफिला कुबरी के थोड़ा सा अंदर ऊपर वाली साइड पर रहाइश मिली, फंस ऐसे गया कि मिसफिला कुबरी से बाहर रहाइश होती तो चले शटल सर्विस बस पे बैठ के चला जाता, वो भी आसान था। और मिसफिला कुबरी से थोड़ा सा आगे जाके रहाइश होती, काफी ज्यादा सेंटर में जाके, फिर भी चले मैं कोई 10 मिनट में हरम पहुंच जाता। अब यहाँ पे जो रहाइश थी, ना बस पे जा सकता था और पैदल जाना भी काफी ज्यादा दूर था, तकरीबन आधा घंटा लग जाता था पैदल जाते जाते। अगर अजान होती थी तो पैदल जाते थे, हरम में तो जमात निकल जाती थी। सिमिलरली इस तरह मदीना पाक में भी, हालांकि मदीना पाक में लोगों को मरकजिया के अंदर रहाइश मिल जाती है, वहां पे दूर रहाइश कम लोगों को मिलती है, वहां पे भी मैं फंस गया। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि मुझे डायरेक्टली वीजा लगवाना चाहिए था, क्योंकि मैं जिस बंदे को कहता रहा हूँ मुझे रहाइश करीब चाहिए, अच्छा होटल चाहिए, वो शायद इस मैसेज को अगले बंदे तक कन्वे नहीं अच्छे तरीके से कर सका, या अगले बंदे के साथ मेरा इतना रेफरेंस नहीं था, तो उसने इस चीज को इतना सीरियस नहीं लिया। ये बात आपको बताने का मकसद है कि आपने कोशिश करनी है कि डायरेक्ट जिस कंपनी से वीजा ले रहे हैं, एक होते हैं ट्रैवल एजेंट, सब एजेंट बैठे हुए, उनको जब आप पासपोर्ट की स्कैन कॉपी देते हैं, वो खुद वीजा नहीं लगवा सकते, वो आगे बड़े दफ्तर वालों को भेजते हैं, लेकिन वो शो आपको यही करवाते हैं कि हमारे पास एआटा लाइसेंस है, हम खुद वीजा लगवाते हैं। लेकिन इन चीजों का उनको ही पता चल सकता है जिनको थोड़ा सा वीजा के बारे में मालूमात होती है। एक और चीज आपको अहम बताता चलूं कि खरीदो फरोख्त करने में मेरी अक्सर ही आदत रही है। असल में जब मैं मक्का पाक में गया था ना पहली मरतबा, तो गाड़ी वाला एक एक बंदे को उसके होटल पे उतार रहा था, और मेरा होटल मेरे ख्याल से कोई 300-400 मीटर के अभी फासले पर था, और उसने आधा घंटा लगा देना था। तो मैंने गाड़ी वाले को कहा, यार मुझे थोड़ा सा होटल की डायरेक्शन बता दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। उसकी वजह यह थी कि मैं पहले काफी फॉरेन कंट्री में घूम के आया हुआ था, मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि फॉरेन कंट्री में कैसे कहीं पे जाना, लोकेशन देखनी, कह रहे कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया हुआ था। तो उसने मुझे होटल का नाम बता दिया, मैं खुद ही 3-4 गलियां छोड़ के आके किसी से पूछता हुआ अपने होटल तक पहुंच गया था, वो ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। और फ्राम द फर्स्ट डे ही मेरी आदत थी, मैंने कोई भी चीज शॉपिंग एज ए शॉपिंग मैंने खरीदनी हो, या खाने पीने के लिए खरीदनी हो, या सिम लेनी हो, जैसे कि एसटीसी की या जैन की या मोबाइल की सिम हम लेते हैं, तो मेरी आदत अक्सर ये होती थी कि मैं 2-3-4 जगहों से पूछता भी था और बार्गेनिंग भी करता था। बार्गेनिंग में ज्यादा से ज्यादा वो रिफ्यूज कर देते हैं, इससे ज्यादा आपका कौन सा वो गिरेबान पकड़ लेंगे। हमेशा आपको बताने का मकसद ये है कि 3-4 जगहों पे घूमें, और कोशिश करें कि साथ साथ वाली 3-4 दुकानों पे ना जाएं, डिफरेंट स्ट्रीट में चले जाएं, 3-4 दुकानों पे जाके चीजों का रेट पता करें और कोशिश करें बार्गेनिंग करने की। एक आध दफा उससे बार्गेनिंग कर लें, आपको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे रेट कम हो सकता है या नहीं, और इंशाल्लाह आपको चीजें यकीनन सस्ती मिलेगी। ये पूरी दुनिया में मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपको सऊदी अरबिया में नहीं बता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हजर अस्वद का बोसा भी लिया था, काफी मुश्किल था। हजर अस्वद मुझसे तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 5 फुट के फासले पर, मतलब कि मैं रह गया था, लेकिन इतना ज्यादा वहां पे रश था, किसी ने मेरा पीछे से हराम भी खींचा, इधर गर्दन पे भी काफी ज्यादा मुझे खिंचाव आया, लेकिन मेरी नीयत पूरी थी, जो मर्जी हो मैंने बोसा लेके जाना। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बोसा ले लिया था। इसके अलावा रियाजुल जन्ना भी मैं गया था, अपनी मर्जी से तसल्ली से रियाजुल जन्ना में जाके नवाफिल अदा किए थे, और मदीना शरीफ में मैंने 40 नमाजें भी अदा की थी, और तहज्जुद की भी तमाम तर नमाजें मदीना शरीफ में अदा की थी। एक दो तहज्जुद की नमाजें, फजर का टाइम कम रह गया था, तो मदीना पाक से पहले ही एक मस्जिद है, मेरे ख्याल से मस्जिद अली है, आई थिंक, अगर किसी को पता है तो वो मुझे काइंडली कमेंट्स कर दे। मेरे ख्याल से मस्जिद अली ही है, मदीना पाक से थोड़ा सा पहले आती है। तो वहां पे मैंने जल्दी जल्दी तहज्जुद के नफल अदा कर लिए थे, क्योंकि फजर का तब टाइम ऑलमोस्ट होने वाला था। वापसी पे जब हम पाकिस्तान आने लगे तो एक मसला पेश आया। जो समझदार लोग थे उन्होंने एयरलाइन का जो टिकट था, वो ऑलरेडी उन्होंने एयरलाइन की टाइमिंग देख ली कि एयरलाइन कितने बजे जानी है, लेकिन हम मुकर्रर तारीख पे एयरपोर्ट पे चले गए। वहां पे जाके हमें पता चला कि फ्लाइट तो लेट है, और नेक्स्ट डे फ्लाइट सुबह को जानी है, और हम एक दिन पहले पहुंच चुके थे। हालांकि हमारा एग्जैक्ट टाइम वही था, लेकिन किसी वजह से फ्लाइट लेट हो चुकी थी। तो मैं तकरीबन 4 से 6 घंटे हज टर्मिनल 1 जो है एयरपोर्ट, वहां पे ही घूमता रहा जद्दा में।
और वहां पे आखिर मैं थक गया। मेरे सामने लोग आते थे, कोई मलेशियन कोई फिलिपाइनी, आके वहां पे इंतजार करते थे, अपनी बोर्डिंग करवाते थे और फ्लाइट उनकी चली जाती थी। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार इधर कितनी देर हम आखिरकार रुकेंगे। आखिरकार मुझे एयरलाइन का मैनेजर नजर आया। मैंने उससे पूछा कि सर हम अब रात कहाँ पे स्टे करें, हम तो इधर आ गए और आपकी गलती कि आपकी फ्लाइट लेट है, आपने हमें इन्फॉर्म नहीं किया, मोबाइल पे मैसेज नहीं आए। तो उन्होंने फिर कहा कि हमारा ये हज टर्मिनल के अंदर ही एक होटल बना हुआ था, उसका अब मुझे नाम याद नहीं। तो उन्होंने कहा आपका वहां पे रात का स्टे फ्री है, वहां पे आप रात चले जाए। एक और वहां पे मौलवी साहब भी थे, वो बेचारे बड़े परेशान थे, फर्स्ट टाइम आए हुए थे और उनको सीधे साधे थे किसी चीज का पता ही नहीं था। तो वो रात सारी गुजारना चाह रहे थे एयरपोर्ट के ऊपर। तो मैंने उनसे जब पूछा तो उनको भी मैं साथ लेके उसी होटल में चला गया। तो रात हमने होटल में स्टे किया। यकीन करें वो मौलवी साहब मुझे दुआएं देते रहे। लाहौर एयरपोर्ट पे आके उनकी फैमिली भी मुझे दुआएं देती रही कि इस बंदे को पता ही कुछ नहीं था, अगर आप इसको गाइड ना करते, साथ ना रखते तो ये बेचारा सारी रात एयरपोर्ट पे ही गुजारता। एनीवे सुबह सुबह उन्होंने हमें फजर से पहले ही कहा जी आपकी फ्लाइट लग गई है, आप जल्दी से चले जाएं। तो हमें उन्होंने फौरी तौर पर होटल से निकाल दिया। शायद वो सुबह ब्रेकफास्ट हमें नहीं था देना चाहते, इस वजह से उन्होंने ये काम किया। रात का खाना उन्होंने दिया था हमें। तो हम एयरपोर्ट पे चले गए। वहां पे तकरीबन फिर हमने कोई 6 से 7 घंटे इंतजार किया। उसके बाद जाके फ्लाइट आई और फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह फ्लाइट पे बैठकर वापस आ गए। आपको ये बताने का मकसद ये है कि ये मेरी जाती ऑब्जर्वेशन थी और काफी ज्यादा बड़ी तादाद में जो लोग फर्स्ट टाइम उम्रा पर जाते हैं उनके साथ इस तरह के मामला पेश आते हैं। तो आप इन चीजों से कुछ ना कुछ सीखें, क्योंकि अगर आप खुद गलती करके सीखेंगे तो उसका ज्यादा नुकसान है, अगर किसी दूसरे की गलतियों से सीखेंगे तो वो आपको ज्यादा फायदेमंद होगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक किया करें, दूसरों तक शेयर भी किया करें, स्वाब की नीयत से कर दिया करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।